आज की वीडियो एक सवाल पर है। क्या हिंदुस्तान में सच में मुस्लिम पर अत्याचार होता है? ये बहुत सुनने को मिलता है। वो हमेशा अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं। क्या सच में ऐसा है? आप लोग क्या समझते हो? अगर आप भी ऐसा समझते हो तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए देखते हैं, सुधांशु जी ने ऐसे ही एक बार ओवैसी को ऐसे ही जवाब दिया जब वो कह रहा था कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों पर अत्याचार किया जाने लगा है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। आप भी सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनका तो अपना एक चश्मा है, एक नजरिया है। जैसी नजर है वैसा नजरिया है, इसलिए इनको तो यह भी नजर आता है। ये कोई आज की बात थोड़ी है कि मुस्लिमों पर अत्याचार ज्यादा हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई ज्यादा हो रही है। ये जब पोटा आया था तब भी यही कहा गया था। चलिए, पोटा लाए हम थे, हटाया था कांग्रेस ने। अरे टाडा याद करिए, लाए राजीव गांधी और हटाया गया नरसिम्हा राव के जमाने में। किस लिए? मुस्लिम ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ये मुस्लिमों के अंदर जो एक विक्टिम कार्ड खेलने का जो तरीका है, उसने मुस्लिम समाज का बहुत अहित किया। क्यों? अब मैं ये भी बताता हूं। हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का इलाका देखिए तो कौन से नाम जाने जाते थे? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अबू सलेम, छोटा शकील। अब तो वो नाम नहीं दिखते। और मैं कहता हूं, ये तब से नाम दिखने लगे जब से देश सेकुलर हो गया। जब ये देश सेकुलर नहीं था 1976 से पहले, इसी उत्तर प्रदेश में बदायूं का रहने वाला शकील बदायूनी एक भजन लिखता था। PS नायपॉल नोबेल लॉरेट है, 2003 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा भारत दुनिया का इकलौता देश था जहां पर राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला नहीं, कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। अब वो कहता है ये इकलौता देश है जो अपने लिए इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लिए इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता है। तीसरा कहता विदेशियों में भी ये किस विदेशी के लिए इतिहास को प्रामाणिक मानता है? जो आपके दुश्मन थे, जिन्होंने आप पे हुकूमत की, जिन्होंने आपको गुलाम बनाया, उसके लिए इतिहास को प्रामाणिक मानता है। इसलिए उन्होंने किताब लिखी थी इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। योग शुरू हुआ, ये हमारा अपना था, हम क्यों भूल रहे थे? आयुर्वेद हमारा अपना था, वैदिक गणित हमारा अपना था, इतने नॉलेज बेस हमारे अपने थे, परंतु हम उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हम केवल, अब कहना नहीं चाहिए, हम ये बात नहीं कहते। आपको पता है कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है। जब 2 इक्विनॉक्सेस होते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर, उधर 3 दिन ऐसा होता है सूर्य की किरणें एक बार उस मंदिर में देवी के चरण पे पड़ती हैं, नेक्स्ट डे देवी के हृदय पे पड़ती हैं और फिर चली जाती हैं। कितना आर्किटेक्चरल, एस्ट्रोनॉमिकल, जो एक्सियल टिल्ट, तीनों का कैलकुलेशन होगा, वो भारत में नहीं दिखाया जाता था। सिर्फ ये दिखाया जाता था कि साहब ताजमहल और लाल किला बनाया। जब अंग्रेजों ने मानसिक रोगी महात्मा गांधी, जो नग्न अपनी पोती के साथ सोता था, और नकली हिंदू, असल में मुस्लिम, जवाहरलाल नेहरू को सौंपी, तो देश में कैसा इतिहास हो सकता था? उसमें हिंदू धर्म की महानता को क्यों दिखाया जाएगा? चोरों के हाथ में तिजोरी की चाबी देंगे तो वो चोरी तो करेगा ही ना। उस काले झंडे पे क्या लिखा हुआ है? ISIS, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई एम नॉट इमोशनल फॉर दैट। उस पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, और गोल सा एक घेरा बना है, उसमें लिखा है अल्लाह मोहम्मद रसूल। पुलिस से झड़प में जब वो झंडा लेके खड़े होते हैं और पुलिस जब लाठी चार्ज करती है तो उसी झंडे को छोड़ के भाग जाते हैं अल्लाह मोहम्मद रसूल को लोगों के पैरों के नीचे दबाने के लिए। तब किसी मुसलमान को तकलीफ क्यों नहीं होती कि इस मोहम्मद साहब के नाम से जो तुमने झंडा बनाया था, जिसको उठा करके तुम आतंकवाद कर रहे हो, जिसको उठा करके तुम मासूम लोगों को मार रहे हो, उसी को तुम छोड़ के चले गए और उसी को पैरों तले रौंद रहे। ये जो ISI वाले हिंसा फैलाते हैं या प्रदर्शन करते हैं, इनका उद्देश्य अपने धर्म की शान बढ़ाना थोड़ी है। ये तो अपने धर्म को बदनाम करने के लिए आए हुए। फिर उसमें अगर झंडा बदनाम हो तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो है ही नपुंसक। महंगाई का नाम बदल दीजिए, योगदान कर दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। सुनिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, योगदान रेट। अब ये सुनिए, फिर हम लोग बताएंगे योगदान रेट में इजाफा हुआ। बड़ी अच्छी बात कही, ये बताइए। योगदान रेट गिर गया। आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये बताइए, गरीबी एक मानसिकता है, ये किसने कहा था? अरे सर, उनकी तो थीसिस आप रोज लिखते हैं। ना, अरे भाई, उन्होंने नाम बदला, हमने नहीं। उन्होंने कहा गरीबी जैसी कोई चीज नहीं होती है, माइंड सेट है। राहुल गांधी ने कहा था। तो नाम बदलने के भी जितने काम हैं वो सब उधर ज्यादा समस्या उत्पन्न। अंजना जी या इन जैसे और भी जितने लोगों को महंगाई लगती है हिंदुस्तान में, वो थोड़े दिन के लिए श्रीलंका, पाकिस्तान या किसी यूरोप कंट्री में लगाएं, पता चलेगा महंगाई हिंदुस्तान में है या कहीं और है। तारा का जाके 5000 का पान खाओ, टन टनाटन फायदा होता। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का।
आराम से लेने का। हाँ, कि बेटा ओवैसी, तूने पहली शादी की, तेरे को एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ, फिर दूसरी शादी की, उसका एक अंडा वो भी गंदा। अरे पान की जरूरत किसको है? हमें तो जरूरत नहीं है। 1400 साल पहले क्या पान था क्या? तेरे को एक बेटा है ना, हम 5 बेटे पैदा करके दे देते। देश के प्रधानमंत्री से हम हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, आप गलत फैसला लिए हैं, वापस लीजिए उसको। इतिहास में दर्ज होगा कि जब ट्रेनें जल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी और हमने आपसे कहा कि छात्रों से एक बार आप अनुरोध कर दीजिए, तो आपने इससे इनकार कर। मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो। मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। ट्रेनों पर हमले किए गए हैं, लोगों की गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, साइकिल को, छोटी छोटी दुकानों को जलाया गया। और मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, कितना गुस्सा है वो मोदी पे नहीं। ये नपुंसक ओवैसी करेगा भी क्या? ये अपने में तो दम रखता नहीं, इसलिए अपनी पूरी कौम को भी खराब कर रहा है। अपनी सड़ी गली राजनीति के कारण पूरी कौम का सत्यानाश कर रहा है, उनको दंगे आगजनी करवाकर मरवा रहा है। इसका और कोई काम नहीं है। मोदी जी को इतना गुस्सा दिलवा रहे हैं। ये हिजड़ों की फौज है मोदी जी, ये ऐसे ही करेगी। बाबा साहब अंबेडकर से इनकी नफरत तो मुझे पता थी, पर उनके बनाए गए संविधान से इतनी नफरत, संविधान की प्रस्तावना से नफरत। तो रुको जरा। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया तो उन्होंने लिखा था संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उस आत्मा में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, ये बाबा साहब अंबेडकर का वक्तव्य नहीं था। मगर 1976 में संविधान की आत्मा को कुचलकर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, देश में आपातकाल लगाकर सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड जोड़ा। और मैं बताना चाहता हूं, सेकुलर वर्ड पे जब बहस हुई संविधान सभा में, जानते क्या हुआ? वो कोई मिस्टर शाह थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। विरोध में बोलने वाले कौन? एच.सी. मुखर्जी, लोकनाथ मिश्रा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने तर्क क्या दिया? जब हम अपने को धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ड नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यक है तो फिर सेकुलर नहीं होना चाहिए। ये दोनों कैसे चलेंगे? इसलिए वो संविधान सभा ने खारिज किया और आपने सारे विपक्ष को जेल में डालकर, इमरजेंसी में गला घोटकर 1976 में वो शब्द डाला। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर, आपने जैसे कई शहरों के नाम बदले हैं, तो नाम बदलने के पीछे आपकी क्या सोच है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसी वजह से आपको लोग मुस्लिम विरोधी भी समझते हैं, और साथ ही साथ जो कागजी कार्रवाई होती है, पैसे लगते हैं, तो इससे क्या फायदा? आपकी सोच क्या है, मतलब शहरों के नाम बदलने के पीछे? देखिए, हम लोगों ने जो नामकरण किए हैं, ये उन शहरों के सही पहचान दिए हैं जो उसका पौराणिक पहचान थी। आप अयोध्या को किस रूप में जानेंगे? अयोध्या के रूप में या फैजाबाद के रूप में? तो उस जनपद का नाम अयोध्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उस जनपद का नाम, उस कमिश्नरी का नाम और उससे जुड़े हुए उन सभी स्थलों को हम लोगों ने अयोध्या के साथ जोड़ा, क्योंकि देश और दुनिया उस रूप में उस शहर को जानती है। हमारी पहचान क्या है? आपके माता पिता ने आपका नाम वैष्णवी ही क्यों रखा? कुछ और भी तो रख सकते थे। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए, उसका प्रतिकार करिए। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदुस्तान में अब नहीं चलेगी गुलामों की निशानी। जितने भी मुगल नाम है वो बदलने चाहिए। हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तानी नाम होने चाहिए। अब ये मक्कार गांधी का देश नहीं है जो एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर सकते हैं। अब ये मोदी का, योगी जी का देश है जहां एक थप्पड़ मारेंगे तो उसके सारे गाल सुझा दिए जाएंगे। अब ना गुलामी सहेंगे ना अत्याचार। करिए। इसका भारत जोड़ो यात्रा कल से चालू होगा, इस पे क्या कहेंगे? अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है
तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। यही भी कभी भी आप लोग जैसा लोगों से बात करने का मौका होता है तब मैं सबसे ज्यादा मुसलमान का हित का बात बोलता हूँ। आप कह रहे हैं आप मुसलमानों के हित की बात बोलते हैं। हाँ। और वहाँ जो आपके विपक्षी दल के तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से मुसलमान वहाँ डरा हुआ है। नहीं, आप मुसलमानों को नापसंद करते हैं। देखिए, एक बात है कि आप कौन सा मुसलमान का बात कर रहे हैं। पहला बात है जब मैं बोलता हूँ कि भाई मदरसा बंद करो और बेटा बेटी मेरा बच्चा को आप डॉक्टर इंजीनियर बनने दो, मेरा हिसाब से ये तो कौम का हित के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई लोगों का मन में ये है कि नहीं मेरा मुसलमान बेटा बेटी खाली जुनाब बनना है, इमाम बनना है, डॉक्टर साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम बनना नहीं है, तब तो मैं मुसलमान का हित में नहीं बोल रहा हूं। इस कम अकल राहुल गांधी को कौन समझाएगा कि अखंड भारत का क्या मतलब होता है। इसकी माँ भी इससे परेशान है। सोनिया गांधी जी कह रही थी ना बहुल आता है ना बहुमत, और इन लोगों को जिहादी बनना है। ये अपने मतलब की बात या अपनी अच्छाई की बात क्यों सुनेंगे। मोदी जी, भारत में जो आपके विरोधी है वो कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान को डरा के नहीं रखा, आपने सबको डरा के रखा है। आपने रॉबर्ट वाड्रा को भी डरा के रखा है, चिदंबरम को भी डरा के रखा है, आपने सोनिया गांधी को भी डरा के रखा है। आपको शायद याद होगा, शायद 2014 में आपकी अदालत में ऐसा ही एक सवाल आपने मुझे पूछा। हाँ, मैंने पूछा था। तब मैंने कहा था बिल्कुल डरना चाहिए। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। ये मोदी जी हैं, इनको 10 साल क्या 20 साल की भी याद होंगी। कोई राहुल गांधी नहीं जो 18 लीटर में फर्क न डालता हो। वो डरना चाहिए। जो भी देशद्रोही हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उनको डरना चाहिए। तभी तो हमारा देश मोदी जी और योगी जी इन्हीं लोगों के हाथों में सुरक्षित है। मोदी जी लगे रहो, हम आपके साथ हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।